हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपकी भी एक समस्या हो सकती है। आज मैं उस समस्या को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप ही नहीं, आप ये समझिए, अगर बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें से 90% बच्चों की ये समस्या होती है कि वो कैब को कैसे याद करें। एक फोबिया बन गया बच्चों में कि वो कैब पता नहीं याद होगी या नहीं, एग्ज़ाम में वो वर्ड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जो हमने याद किए हैं। तो आज मैं आपको एक मेरी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। मैंने किस स्ट्रैटेजी से वो कैब को याद किया था और मैंने लगभग 2000 वर्ड याद कर दिए थे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी से आपको अगर कोई हेल्प मिलती है ना, तो मैं वो कोशिश है मेरी। तो आज मैं आपको पूरा बेसिक और इसकी जो स्ट्रैटेजी है और इसका सोर्स, मतलब कहाँ से याद करें, कैसे याद करें, कितने वर्ड है टोटल, तो इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपके सामने बोर्ड पे लिख रखा है 60%। दोस्तों, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो वन डे एग्ज़ाम है, एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है, बैंक पीओ है, या फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, तो उसमें जो 60% सिलेबस है ना इंग्लिश का, वो कैब बेस्ड है। यानी वन वर्ड है, ईडियम है, क्लोज टेस्ट है, या फिर एंटोनियम सिनोनियम है, कुछ भी लगा लीजिए दोस्तों, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कैब से रिलेटेड है। आप ऐसा नहीं है कि वो कैब को छोड़ के या स्किप करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया कि 60% डायरेक्टली वो कैब से रिलेटेड है, और जो बचा हुआ 40% है ना, वो उसमें भी आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं वो कैब का रोल है। अगर आपको वर्ड ही नहीं समझ में आया, जैसे कोई पैसेज आ गया, अगर आपको उसमें वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो आप पैसेज को ही नहीं समझ पाएंगे। तो आप ये समझिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कैब। तो 60% मैंने आपको बता दिया, इसके बगैर आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। सेकंड बात दोस्तों, ये पूरी इंग्लिश का बेस है। मैंने आपको बता दिया, कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम उठा लीजिए, वो कैब के बगैर वो इनकम्प्लीट है, उसके बगैर इंग्लिश पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि जैसे हिंदी में जो अल्फ़ाबेट है, ए आ ई ई, तो ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर आप इंग्लिश का सिलेबस ही नहीं, मतलब वो इमेजिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी बच्चों का जो मेन कन्फ्यूज़न है वो ये है कि मैं कितने वर्ड याद करूं और कहाँ से याद करूं। ऐसे तो ढेर सारे वर्ड हैं जो याद कर सकते हैं हम, तो कन्फ्यूज़न रहता कि मैं लगभग कितने शब्द है कि मैं याद कर सकूं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो मतलब रिलेवेंट चीज़ें हैं, लगभग 1200 से 1400 वर्ड है जो आपको एग्ज़ाम में बार बार रिपीटिशन मोड में मिलते हैं। तो लगभग 1200 से 1400 वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में कोई भी वर्ड आए और आप फटाक से आंसर कर दें। तो आप ये समझिए कि 1200 से लेकर लगभग, मैंने ये अप्रोक्सीमेट बताया है, 1200 से 1400 वर्ड ही आपको याद करने पड़ेंगे। और दोस्तों, ये जो 1200 से 1400 वर्ड है ना, इनमें कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जो निमोनिक्स बेस है। यानी आप ये बोल सकते हैं ट्रिकी वोकैब, काफ़ी बच्चों का मतलब गूगल पे सर्च करते हैं ट्रिकी वोकैब इस तरह से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शिस्ता। दोस्तों, शिस्ता का मतलब होता है वोकैब का दोपहर का आराम, दोपहर का आराम। अगर मैं इसकी ट्रिक बनाऊं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा सुस्ता लिया, यानी दोपहर को थोड़ा सुस्ता लिया, तो शिस्ता। शिस्ता का मतलब क्या हुआ? दोपहर का आराम या फिर दोपहर की नींद बोल सकते हो। तो ऐसे आपको लगभग 150-200 वर्ड मिल जाएंगे जो ट्रिक की वो कैब है, निमोनिक्स बेस बोलते हैं हम उनको। तो ऐसा नहीं है कि सभी वो कैब की आप ट्रिक बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ऐसी कोशिश भी की तो आप एग्ज़ाम में ट्रिक ही भूल जाएंगे, आपको सब कुछ कंफ्यूज्ड हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में जो आपको बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिल पाएगा।
दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे हैं लगभग 150-200 वर्ड जो रूट वर्ड पे बेस है। यानी आप जैसे मैं बोल दूं फोबिया है, एक ग्रुप बोल सकते हैं आप इसको। जैसे फोबिया का मतलब होता है डर यानी भय। तो दोस्तों अगर किसी वर्ड के आगे फोबिया या बाद में फोबिया लगता है तो आप ये समझिए कि वो डर से रिलेटेड है। जैसे एक्रोफोबिया यानी हाइट से डर, ऊंचाई से डर। डेमोफोबिया मतलब डेमो का मतलब होता है लोग, यानी लोगों से डर लगता है किसी को, तो उसको हम डेमोफोबिया बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड है जो ऐसे मैनिया का मतलब होता है प्यार लगाओ। तो जो किसी भी चीज़ से डेमोमानिया हो सकता है, यानी लोगों से प्यार है आपको। तो ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको 150 से 200 वर्ड जो मतलब रूट वर्ड पे बेस है। कुछ वर्ड आप ऐसे याद कर सकते हैं और कुछ मैंने आपको बताया निमोनिक्स बेस है, यानी आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी सारे वर्ड ऐसे हैं जिनकी कोई भी ट्रिक नहीं बनती। अगर आप उनकी ट्रिक बनाने की कोशिश करोगे तो आप ये समझिए कि आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आपको कोई ट्रिक एकदम से याद आ जाएगी। जैसे मैंने ये वर्ड लिख रखा है तो ये बोलने में भी काफ़ी वो है और इसकी ट्रिक बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, तो आपको ये वर्ड याद ही करने पड़ेंगे। तो अब जो मेन क्वेश्चन है बच्चों का वो ये है कि इतने वर्ड कैसे याद करें। तो मैंने आपको बता दिया 1200 से लगभग 1400 वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं एग्जाम में, अगर आपको लीड बनानी है बाकी बच्चों से। तो अब जो मेन क्वेश्चन रहता है वो बच्चों का वो है कि क्या स्ट्रैटेजी है इसकी, मतलब कैसे याद करें। जो मैंने आपको बताया ट्रिक की वो कैब है, ये बच्चे कर लेते हैं। जो रूट वर्ड है ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, 1 या 2 दिन में सभी जो वर्ड है कर देंगे। जो मेन है ये जो जिनकी कोई ट्रिक नहीं बनती दोस्तों, इन वो कैब को कैसे याद करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने कोई 5 घंटे की, 6 घंटे की, 10 घंटे की वीडियो देखी और 1000 शब्दों को एक पेज कॉपी में लिख लिया और वो मुझे याद हो गए, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश लर्निंग है ना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसे आप एक दिन में नहीं सीख सकते, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। यानी मैं आपको जो मेरी स्ट्रेटजी है वो बताता हूँ। आप दिन में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ड याद कीजिए और अगले दिन फिर से 10 वर्ड याद कीजिए और पिछले 10 को रिवाइज कीजिए, और ये साइकिल चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर देंगे बीच में। जैसे आपने 10 वर्ड याद किए, अगले दिन 10 याद किए और उन पिछले 10 को रिवाइज किया, तो ऐसे आप करते जाएंगे तो आपको एक टाइम पे ये फील आएगा कि मुझे ये रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको छोड़ देंगे, वो आपको याद हो चुके हैं और एग्ज़ाम में आप डेफिनेटली वो कर देंगे। अगर मान लो आपने इस तरीके से लगभग 1000 शब्दों को याद भी कर लिया, तो एग्ज़ाम में जैसे एंटोनियम पूछ लिया कोई भी, तो आप उसके ऑप्शन देख के पता लगा सकते हैं कि इसका ये एंटोनियम नहीं हो सकता, ये इसका सिनोनियम नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये एक मैंने आपको बताया, डेली के 5 से 10 वर्ड याद कीजिए और आप ईडियम फ्रेज से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा आसान पोर्शन और जल्दी याद हो जाते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा वहाँ से। तो आप ये है 5 से 10 वर्ड याद कीजिए। और जो दोस्तों जो मेन चीज़ है वो ये है कि बच्चों का माइंड थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है कि कौन सी बुक पढ़े, कौन सी वीडियो देखे, कहाँ से वो वर्ड छांटे, क्या पता ये रिलीवेंट है या नहीं है। तो जो बेस्ट सोर्स है ना दोस्तों वोकैबुलरी का, 1 वर्ड का, ईडियम का, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उनसे बेस्ट कोई भी सोर्स नहीं है। यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। अब आप पूछेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करूँ, वो आपकी इच्छा है, बहुत सी बुक मार्केट में है। और जो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, जो हमारे चैनल पे एक वीडियो सीरीज चली हुई है एंटोनियम सिनोनियम की, वो इसी स्ट्रेटजी पे बेस है। यानी डेली आपको 5 से 10 वर्ड करवाने की कोशिश की जाती है और विद मतलब एग्जाम्पल और विद एग्जाम नेम जहाँ से वो पूछे गए हैं। यानी आपको दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये रिलीवेंट है या नहीं। तो आप वो वीडियो जाके देखिए, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको, और ये आप किसी बुक का सहारा ले सकते हैं
या फिर अगर आपको वीडियो से देखना पसंद आए, जल्दी याद होता है, तो आप वो सीरीज़ जाके देखियो। वो कैब ऑफ द डे के नाम से सीरीज़ है। उसमें आपको वर्ड के यूजेज के साथ एंटोनियम, सिनोनियम और विद एग्जाम नेम बताया जाता है कि इस एग्जाम में पूछा गया था। तो इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो ये था आज की वो कैब के बेस में। अगर आपको ये चीज़ मेरी स्ट्रेटजी पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए इसको। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।